किसान भाइयों, जब आपके खेत से कोई भी प्रोडक्शन नहीं निकलता है, प्रोडक्शन नहीं निकला तो आपकी जेब में पैसा नहीं आता है। तो वहाँ पे सिचुएशन बन जाता है कि भाई आपका खेत भी खाली होता है और जेब भी खाली होता है। और ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर थोड़ा बहुत भी कर्जा हो, तो आपका दिमाग भी बंद पड़ जाता है। तो ऐसे दिमाग बंद होने की सिचुएशन के अंदर सभी चीज़ें बिगड़ने लगती है सँवरने की जगह पे। ऐसा सिचुएशन हर एक किसान के ज़िंदगी में एक ना एक बार तो आता है। कई इसको पार कर जाते हैं और कई इसी दलदल में फंसकर खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप इस दलदल में नहीं फंसना चाहते हो, तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे ऊपर भी ऐसा ही सिचुएशन आया था, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है और कवर करते वक़्त मैंने एक ऐसे 5 नियम बना लिए हैं, जिनको फॉलो करके मैं इस सिचुएशन से बाहर निकला था। तो आज मैं आपके साथ वो 5 नियम भी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप ये सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। लेकिन इनको दिल से आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये जो भी 5 नियम हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि क्या कहता है? उधार बंद करना पड़ेगा। अभी उधार बंद क्यों करना पड़ेगा? इसके पीछे का कारण बताता हूँ। क्या है, जब हमारा खेत खाली, जेब खाली है, ऐसी सिचुएशन में हमने पहले ही बहुत कुछ कर्जा उठा रखा होता है और जो उधार कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का कर्जा रहता है। मतलब दुकानदार के यहाँ पे कर्जा, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ आप उधार करते हो अलग अलग चीजों के लिए, शादी के लिए, या फिर कुछ भी चीजें होती है उनके लिए आप कर्जे के ऊपर कर्जा बढ़ाते रहते हो। मतलब कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और कुछ चीजें फिजूल वाली रहती है। तो जो फिजूल वाले जो खर्चे रहते हैं, जहाँ पे आप उधार बंद कर सकते हो वहां पे उधार बंद करा दीजिएगा। आपके ऊपर कोई नशा पानी करने का भी कुछ भूत सवार हो तो उसको निकाल दीजिएगा। यहाँ पे भी आपका फिजूल खर्च बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एक नेपोलियन का उदाहरण देता हूँ। नेपोलियन क्या करता था, कोई भी लड़ाई लड़ने जाता था तो वो क्या करता था, अपने जो जहाज था उनको डुबो देता था, क्योंकि अभी जीतने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम अपने मन के अंदर एक नियम बना ले कि भाई जो भी करूंगा कैश के अंदर करने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीजों के अंदर उधार तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इससे एक आदत लग जाएगी कि आपका जो कर्जा है एक लेवल पे कांस्टेंट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब देखो, कर्जे के ऊपर कर ब्याज चढ़ता है और ऊपर से आप अलग अलग जगह पे उधार करने लगते हो, तो आपको ही पता नहीं आप किस दलदल में फंसते जा रहे हो। तो इसीलिए आपको ये पीछे मुड़ के देखने की जो आदत है उधार करने की, वो आपको पहले तो छोड़नी पड़ेगी। चाहे कितने भी हाल हो जाए आपकी जिंदगी के, वो हाल निकालना अच्छा वाला चीज है, लेकिन कर्जे की दलदल में फंसना बहुत खतरनाक होता है। तो मैंने भी यही किया था। जितनी भी जगह पे हमारे उधार चल रहे थे मेरे से पहले, मैंने पहले तो उधार बंद कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, एक भी रुपए का उधार नहीं। भूखे मर जाएंगे लेकिन उधार नहीं करेंगे, इतना स्ट्रिक्ट में रहा। तब जाके कुछ कांस्टेंट वहां पे हो पाया था। रूल नंबर 1 से जो आप दलदल के अंदर फंसते जा रहे थे, एक जगह पे रुक जाओगे, इतना ही होता है। ये निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है अभी। इसीलिए आपको रूल नंबर 2 भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो आपको आपके खेत के अंदर सिंपल वाली चीज है, ऐसे सिचुएशन में लो बजट वाली फसलें करना पड़ेगा। लो लो बजट वाली फसलें मतलब क्या? जिन फसलों के अंदर लागत भी कम आती है, मेंटेनेंस भी कम होता है, तो ऐसी फसलों का चुनाव आप अपने खेत के अंदर करोगे तो 100% एश्योरेंस के साथ, मतलब एक खातिर लायक आपका उत्पादन निकल आता है। तो आपका उत्पादन निकलता है तो आपका मुनाफा भी निकलता है। मैं एक जानता हूँ कि लो बजट वाली जो फसलें होती है वो लो इनकम देती है, मतलब ज्यादा इनकम वहां पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये फिक्स इनकम होता है जिसपे ज्यादा कटौती नहीं होती है। इसीलिए हमें लो बजट वाली फसलें हमारी फसलों के अंदर करना चाहिए। आप कहोगे कि भाई लो बजट वाली फसलें अगर करेंगे तो घर का मेंटेनेंस ही निकलेगा, कर्जे का क्या, कर्जा कैसे उतारेंगे? तो इसके लिए आता है हमारा रूल नंबर 3। ठीक है ना? रूल नंबर 3। तो लो बजट वाली फसलों के अंदर अगर आपका ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो आपको आपके खेत के अंदर कुछ ऐसा दिमाग चलाना पड़ेगा जिससे आप एक से ज्यादा इनकम सोर्स बढ़ा पाओ। अगर आपने ये चीज कर ली, एक से ज्यादा इनकम सोर्स आपने तैयार कर लिए। अभी आप कहोगे सर जी ये क्या बात कर रहे हो, एक से ज्यादा इनकम सोर्स हम बना पाते तो कर्जे में क्यों डूब जाते? तो एक बात बता देता हूँ, अभी आप कर्जे की दलदल में फंस चुके हो,
तो अभी आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। कोई भी कला भगवान आपको पहले जन्म लेते ही नहीं देता है, वो विकसित करनी पड़ती है। जो इंसान इन कलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करता है, उस कला के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाता है। तो इसीलिए आपका स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास खाली समय होता है, तो खाली समय में यहाँ-वहाँ की वीडियोज़ देखने से अच्छा है, रील्स वगैरह देखने से अच्छा है, मूवीज़ देखने का आदत छोड़ दो, क्रिकेट मैच देखने का आदत छोड़ दो। जहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम बेवजह का जा रहा है, मतलब बेवजह के खर्चे जैसे हमने बंद करा दिए, तो बेवजह का जो जहाँ पे आपका टाइम खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, वो भी आपको बंद करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपको रखना पड़ेगा और प्रयास हमेशा करते रहना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने खेत के साथ-साथ अदर इनकम सोर्स में तैयार कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स तैयार कर सकूँ। मुझे भी पता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, दिमाग बंद होता है, तो ज़्यादा इनकम सोर्स तैयार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर भी आप एक-एक करके खेती के साथ कुछ ना कुछ जो समय बचता है, उसमें कौन-सा वाला बिना बजट वाला मतलब ज़ीरो बजट वाला बिज़नेस कर सकते हैं, उसकी तरफ आप जा सकते हो। जैसे कि मैंने खुद से खेती के अंदर नॉलेज बढ़ाने के लिए खूब बहुत सारा मेहनत किया और वो मेहनत करने के बाद एक ज़ीरो बजट वाला बिज़नेस स्टार्ट किया था कंसल्टेंसी। तो उस तरीके से आप अपने सिनेरियो के अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ ढूँढ सकते हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और एक अलग से इनकम सोर्स रख सकते हो। ये रूल नंबर 3 फॉलो करने के बाद आपके पास थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट तो आ ही जाता है। कुछ गलतियाँ मैंने शुरुआत में की थी, लेकिन उसको बाद में सँवरने की वजह से मैं इन सभी चीज़ों में से कवर कर पाया। तो इसीलिए रूल नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होता है कि कई बार हम सेकंड इनकम सोर्स भी बना लेते हैं। तो सेकंड इनकम सोर्स बनाने के बाद गलती से हमसे क्या हो जाता है कि बेवजह का इन्वेस्टमेंट हम कर बैठते हैं। मतलब कोई ट्रैक्टर का ज़रूरत नहीं था, किराए पे वे आता था, वो काम करके जाता था, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है इमोशनल होके हम क्या करते हैं, बेवजह के कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसमें हम सालों-साल फँस जाते हैं। मैं भी फँसा था, इसीलिए मैं आपको ना फँसने की सलाह देता हूँ कि ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए, जब तक आपका पूरा का पूरा कर्जा खत्म ना हो जाए और जब तक आपका पूरा कर्जा खत्म हो जाता है, तब आपके पास बहुत सारा प्रॉफ़िट भी बचता है। तो कर्जा निकालने के लिए आप एकदम से बड़ा वाला रिस्क मत लीजिए कि भई 1 साल में ही कवर करना है, 2 साल में ही कवर करना है। इतना ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भाई माइनस में नहीं जाना है। देखो, अगर आपके पास 1 करोड़ है या फिर 1 लाख है या फिर 10,000 रुपए, ठीक है? इस 10,000 रुपए की सेविंग में अगले साल 1 रुपया भी कम होता है तो आपका जो स्टेटमेंट आएगा वो माइनस में आएगा। आपने पिछले साल प्रगति नहीं की है, अधोगति की है यानी कि आपने उन्नति नहीं की है। तो ये बात आपको समझना है। अगर 1 रुपए का भी प्रॉफ़िट उसमें प्लस में आया, तो समझ लेना कि भाई हमने अच्छे से कंडीशन सिचुएशन को हैंडल किया है और प्लस में आ गए। तो आपको हमेशा इस बात का ख़्याल रखना है कि आपको हमेशा चाहे प्रॉफ़िट कम क्यों ना हो, लेकिन प्लस में रहना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। माइनस में जब बहुत ज़्यादा कर्ज़ा रहता है और जब माइनस में आप चले जाते हो, तो और भी ज़्यादा दलदल में फँस जाते हो। इसीलिए आपका सोच प्लस की तरफ रहना चाहिए और ये जब प्लस की तरफ रहता है आपका सोच, तो आपके पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा भी आ जाता है। जैसे कि जो किश्तें, आप किश्तों को अच्छे से चलाना सीख जाते हो और किश्तों के अलावा और आपके घर के मेंटेनेंस के अलावा कुछ पैसा वहाँ पे बच जाता है। तो वहाँ पे काम आता है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि कुछ ना कुछ सेविंग करनी चाहिए, जो मैंने मेरी ज़िंदगी में ने नहीं की और उसका खामियाज़ा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। तो रूल नंबर 5 को आपको भी फ़ॉलो करना है कि जो इन्वेस्टमेंट कुछ भी आप कमाओ, किश्तों के बाद, मेंटेनेंस के बाद जो भी कुछ बचता है, उनको सेविंग करना सीखो। मतलब उसी सेविंग में से और भी प्रॉफ़िट करने का कैसे आप कर सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। अगर आप इन 5 नियमों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, तो मेरा दावा है कि आपका जब खेत खाली, जेब खाली और दिमाग बंद हो जाए, तब भी आप ऐसे कंडीशन से भी बाहर निकल सकते हो। और आज की खास बात, तो किसान भाइयों, आज की खास बात में मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इस दुनिया में हम कितना भी पैसा कमाएँ, वो बहुत ही कम रहता है। बिल गेट्स देख लो, ठीक है? अंबानी देख लो, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंधा।
लेकिन वो किसी काम का है और किसी काम का नहीं, ये कौन तय करेगा? मतलब जीने के लिए, लागत के लिए कितना पैसा लगता है? तो सबसे पहले ये रूल फॉलो करने से पहले आपके दिमाग में वो अमाउंट तैयार होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, इतना मेरा डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके आगे मैं थोड़ा सा आराम करूंगा। तो ये जब आपकी जिंदगी के टारगेट आप क्लियर करोगे, तब आप थोड़ा-सा शांति से भी जी पाओगे, वरना आजकल ज़िंदगी ऐसी हो गई है कुत्ते की जैसी। तो भाई अपना लाइफ भी जियो और पैसा भी ज़रूरी है, पैसा भी कमाओ। तो इसी के साथ-साथ हम दुआ करते हैं कि भाई आपका जल्द से जल्द जो कर्जा है या फिर जो खेत खाली, जेब खाली और दिमाग बंद पड़ गया है, वो जल्द से जल्द आपका रिकवर हो जाए और साथ ही साथ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।